युद्ध के ज्वालामुखी पर बैठे मिडिल ईस्ट में कभी भी एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से पूरा सीरिया जल उठेगा। वो इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में सीरिया पर कब्जा करने की होड़ मची हुई है और इस होड़ में इजराइल और अमेरिका सबसे आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के समर्थन की वजह से एचटीएस ने बशर अल असद को सीरिया से खदेड़ दिया, लेकिन असद के जाने के बाद भी सीरिया में सत्ता पर कब्जे की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और अब सीरिया में अमेरिका इजराइल का तुर्की के साथ एक बड़ा युद्ध हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की ने साफ कह दिया कि अगर कुर्दों ने हथियार नहीं डाले तो वो उनका नामो निशान मिटाकर रख देगा। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि सीरिया की नई सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और इलाके में कुर्दों की मौजूदगी के मुद्दे को हल करना चाहिए। आपको बता दें कि सीरिया में कुर्द लड़ाके अमेरिका के बड़े सहयोगी हैं और तुर्की के धुर विरोधी। इसलिए अब तुर्की चाहता है कि अब एचटीएस कुर्दों से सरेंडर करने के लिए कहे। वहीं दूसरी तरफ कुर्द अमेरिका समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का एक हिस्सा है जिसका संबंध पीकेके से है और पीकेके को भी अमेरिका का सपोर्ट हासिल है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर कुर्दों ने हथियार नहीं डाले तो वो उनका सफाया करने के लिए अपनी सेना को सीरिया में भेज देंगे। हालांकि फिदान ने ये भी कहा कि सीरिया की नई सरकार के पास कुर्दों से निपटने की ताकत है, लेकिन जब से असद सीरिया से भागे हैं तब से ही सीरिया के भीतर तुर्की का सीधा हस्तक्षेप बढ़ गया है। तुर्की का आरोप है कि कुर्द वाईपीजी का संबंध कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी यानी पीकेके से है और पीकेके दशकों से तुर्की की सरकार से जंग लड़ रही है। हालांकि तुर्की के साथ साथ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पीकेके को एक आतंकी संगठन का दर्जा दिया है, लेकिन वो इससे जुड़े सहयोगी संगठनों को अपना सपोर्ट देते हैं और ऐसा माना जाता है कि पीकेके और तुर्की के संघर्ष में अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और तुर्की कुर्द वाईपीजी और पीकेके को अलगाववादी मानता है जो अलग देश की मांग कर रहे हैं। वहीं असद के जाने के बाद से तुर्की समर्थित लड़ाके कुर्दों को खदेड़ने के लिए कूच कर चुके हैं और कुर्दों और तुर्की समर्थित मिलिशिया की लड़ाई में अभी तक 140 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी AFP ने दी है। हालांकि कुर्दों के मुद्दे पर एचटीएस के मुखिया अबू अल मोहम्मद अल जोलानी ने अल अरबिया टीवी को एक इंटरव्यू में कहा कि कुर्दों की अगुवाई वाली ताकतों को सीरियन नेशनल आर्मी में समाहित किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा कि सीरिया में मौजूद तमाम विदेशी लड़ाकों को तुरंत सीरिया छोड़ देना चाहिए और बचे हुए लड़ाकों को तुरंत अपने हथियार डालकर नई व्यवस्था में शामिल हो जाना चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की और इराकी बॉर्डर से सटे अफरिन, उत्तरी सीरिया के कोबानी और उत्तर पूर्वी सीरिया के जाजीरा पर कुर्दों का दबदबा है। इसके अलावा जाराब्लस, मनबिज, देर एज जोर और कामाशली पर कुर्दों का कब्जा है।